हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम यह समझे थे कि अगर किसी ईयर बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो बिजनेस उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व के रूप में रख लेता है, जिसको जनरल रिजर्व कहते हैं। आज के क्लास में हम समझेंगे कि जब किसी स्पेसिफिक पर्पस से प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व के रूप में रख लेते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दो तरह का स्पेसिफिक रिजर्व समझना है। फर्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेकंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आज के क्लास में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को समझेंगे। किसी भी फर्म के अंदर बहुत सारा वर्कर काम करता है। किसी भी फर्म के अंदर बहुत सारा वर्कर काम करता है। अब काम करते करते किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है। चूंकि यह एक्सीडेंट फर्म के अंदर हुआ है तो वर्कर इसके लिए फर्म को क्लेम करता है, जिसको हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कहते हैं। अब फर्म को यह पता नहीं होता है कि कब उसको यह वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देना पड़ जाए, तो इसके लिए वह पहले से ही प्रॉफिट का कुछ पार्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से रिजर्व रखता है, ताकि जब भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो तो इस क्लेम को वह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पूरा कर पाए। अब अगर किसी ईयर पार्टनर यह डिसाइड करता है कि वह अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इसको हम समझते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले किसी तरह का कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं हुआ है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में जो हमारा प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे हम जनरल रिजर्व को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगा। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है तो वहां पर तीन सिचुएशन हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल होगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में हम 50,000 रखे हैं और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 50,000 का है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को पूरा करने के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में जो हम 50,000 रखे हैं, यहां से हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को पूरा करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हम पूरा कर देंगे। यहाँ पर जनरल एंट्री होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहाँ पर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को पूरा कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। दूसरा सिचुएशन है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम होगा। जैसे अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा
50,000 है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 का हुआ है। तो इस स्थिति में हम 20,000 के वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पूरा कर देंगे और रेस्ट जो 30,000 बच जाएगा उसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। यहाँ जो हम पार्टनर्स के बीच वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ भी हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करेंगे। जो हमारा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ भी 20,000 के वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पूरा करेंगे और रेस्ट जो 30,000 रह जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में, उसको भी हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहाँ पर 20,000 का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है जिसको हम पहले पूरा करेंगे। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 50,000 का है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है सिर्फ 20,000 का। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में जो 30,000 बच गया है उसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पार्टनर्स के बीच हम 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर 30,000 पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड सिचुएशन है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा हो। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है 70,000 का। तो यहाँ पर 50,000 के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से 50,000 के वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को पूरा कर देंगे, लेकिन 20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अभी भी बचा हुआ है, इसको पार्टनर अपने पास से पूरा करेगा। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 70,000 का, जिसमें से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से हम 50,000 का क्लेम पूरा कर देते हैं और यहाँ 20,000 का जो क्लेम रह जाता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डिटेल में बाद में समझेंगे। यह बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। यहाँ पर 20,000 के लॉस को हम 20,000 के एक्सपेंस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से यहाँ दिखाएंगे और यहाँ जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के रूप में 20,000 का लॉस हुआ है उसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर इसके बाद एक एंट्री हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 और इसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस को जब हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
तो पार्टनर्स का कैपिटल घटता है, और कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके और अच्छी तरीके से समझते हैं। यह क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब वह डिसाइड करता है कि वह अपने प्रॉफिट और लॉस को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसीजन लेता है उस समय बैलेंस शीट में 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। इसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पर 4 केसेस दिया हुआ है। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसीजन लिया है उस समय तक किसी भी तरह का कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में जो प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स ए बी सी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर ए बी सी को जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल जब बढ़ता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000 का। इसको हम ए बी सी में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर ए को हो जाएगा 40,000, बी का 40,000 और सी का 40,000। सेकेंड केस में कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है 1,20,000 का। जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर रहे हैं उस समय 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। यहाँ पर 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और 1,20,000 का यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। तो यहाँ पर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 1,20,000 का। थर्ड केस के अकॉर्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 60,000 का। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। तो यहाँ पर 60,000 के वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हम पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पूरा कर देंगे और रेस्ट जो 60,000 रह जाएगा 1,20,000 में से 60,000 के कंपनसेशन क्लेम को पूरा करने के बाद 60,000 जो रह जाएगा उसको हम पार्टनर्स के बीच
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पर है 1,20,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है 60,000 का, और 60,000 जो रेस्ट रह गया है उसको हम ए बी सी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 को जब हम पार्टनर्स के बीच 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 20,000, बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 और सीज कैपिटल अकाउंट 20,000। इस तरह जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कम होगा तो जो रेस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रह जाएगा उसको हम पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फोर्थ केस में कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,40,000 है। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा है। इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम समझते हैं। यहाँ फोर्थ केस में कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 1,40,000 का। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में जो हमारे पास प्रॉफिट है 1,20,000 का, सबसे पहले हम इससे 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को पूरा करेंगे और रेस्ट जो 20,000 रह जाएगा उसे पार्टनर अपने पास से पूरा करेगा। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहाँ पर 1,40,000 का है। 1,40,000 में से 1,20,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पूरा कर देंगे और रेस्ट 20,000 जो रह जाएगा उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से यहाँ पर हम दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही होता है, इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा लॉस है क्योंकि यहाँ पर 20,000 पार्टनर्स को अपने पास से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रूप में देना पड़ रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के रूप में जो लॉस हमारा 20,000 का है इसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस से पार्टनर्स का कैपिटल घटता है, कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, इसको यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $20,000 यहाँ पर
एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट में हम 20,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6,666.6, यहाँ पॉइंट में आ जाएगा। इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट के रूप में जो हमारा 20,000 का लॉस है उसको हम ए बी सी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।